students, today we are going to study chapter number 4, that is cube roots of perfect cube. अब cubes तो पता ही होंगे क्या होता है. Let me explain one time. Still let me explain one time. Okay, क्या होता है अभी. So सबसे पहले अगर 2 का क्यूब निकालना है तो क्या होगा, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये क्या हो गया 8. अब वैसे ही 3 टाइम 3 का क्यूब निकालना है तो 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये बन गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. ओके, नाउ अगेन 4 का क्यूब निकालना है, मतलब कितना 4 4 एंड 4 दैट इज 64. सेम 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 इट इज 125. ओके, वैसे ही मैं पूरे क्यूब्स बताती हूँ अभी आपको. ओके, सो ये हमारी क्यूब की पूरी लिस्ट है. यहाँ पे 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब that is 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब इज 1000. ऐसे ही मैंने ये 15 तक लिखे हैं यहाँ पे, तो ये आपको पूरी तरीके से लर्न करने जो है ये नंबर मैंने दिए हैं यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 8 9 एंड 0. ओके, सो ये जो क्यूब्स के एंड में जो आता है, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ ये 3 का क्यूब जो है 27, तो यहाँ पे लिखा है 7. अब 4 का जो है क्यूब वो है 64, यहाँ पे लिखा है 4. सो इसी तरीके से ये जो एंड में जो लेटर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, उसको हमको लर्न करना है. ठीक है, अब इसके बेस में आगे कैसे करते हैं वो लेट्स सी. अब मैं नंबर लेती हूँ, जैसे कि 1 0 3 8 2 एंड 3 ये नंबर है. इसको हमको भी रूट फाइंड करना है. सबसे पहले पीछे से 3 नंबर के बाद हमको ये स्लैश देना है, मतलब 1 2 ये 3. ओके, सो अब इसके बाद में ये नंबर है 3. ओके, अब 3 कहाँ पे आ रहा है, क्यूब में देखना है 3. ये 3 यहाँ पे 3 है, तो मतलब ये कहाँ पे है, नंबर क्या है 7, यहाँ पे लिखना है हमको 7. अब 103 ये जो है ये नंबर रहना चाहिए. ठीक है, अभी 103 कहाँ पे आ सकता है, 4 4 जा 64, 5 का जो रूट है क्यूब है वो है 125. 125 मतलब 103 से बड़ा है, तो हमको ये छोटा वाला नंबर लेना है, तो इसका जो नंबर है वो है 4. सो इट मीन्स दैट इज 47. इसका आंसर आएगा 47. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नंबर है 287496. फ्रॉम द बिहाइंड वी विल टेक 3 नंबर्स. 6 है, मतलब किस में जाएगा 6, लेट्स सी. ठीक है, कहा 6 में, तो ये आंसर आएगा 6. अब ये 287 इस नंबर से हमको छोटा चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है, 6 क्यूब इज 216, तो ये क्या है 6. सो 66 इज द आंसर ऑफ दिस नंबर. ओके, let's take next number, that is 205,379. हाफ नंबर 3 नंबर के बाद पीछे से आफ्टर दैट 9 इज देयर. सो 9 कहाँ पे आता है, दैट इज 9 क्यूब इज 729, तो मतलब हमको यहाँ पे डायरेक्ट नंबर मिल गया, दैट इज 9. अब 205 इस नंबर से छोटा चाहिए, सो 6 का जो क्यूब है वो क्या है 216, मतलब ये बड़ा है, मतलब 5 का क्यूब हम लिख सकते हैं जो कि है 125, तो यहाँ पे आएगा 59. ओके, नेक्स्ट नंबर लेट्स सी. नेक्स्ट नंबर जो है वो है 681472. लास्ट 3 नंबर्स 2 है यहाँ पे, तो कहाँ पे आने वाला है, लेट्स चेक. 7 का आता है 343, 8 का आता है 8 क्यूब है 512,
मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 8। और ये 681, ये नंबर भी सेम 8 ही आएगा, क्योंकि 9 का क्यूब अगर लेते हैं तो हम ये आएगा 729। तो इससे छोटा नंबर 8 ही है, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 88। ओके 88। आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर इज 830584। ओके 4 है, सो 4 4 जा 64। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 4 जा 64, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 830। ओके 830, या तो ये नंबर या तो इससे छोटा नंबर। इससे छोटा नंबर जो है वो है डायरेक्टली 9 का। ओके 9 का नंबर है, तो यहाँ पे लेते हैं 9। दैट इज 94 क्यूब। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2197। सेम नंबर कितने भी कम हो या कितने भी ज्यादा हो, हमको सबसे पहले यही चीज करनी है कि पीछे से 3 नंबर के बाद ही स्लैश करना है, हाफ करना है, पार्टीशन करना है। ओके अब 7 किस में आता है? 3 का क्यूब आएगा 27, करेक्ट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3। अब 1 कब आता है, 2 कब आता है? सो 2 2 जा 2 का क्यूब है 8 और 1 है आएगा आंसर। ओके सो इसका क्यूब जो है 13 होगा। ओके लेट्स चेक अनदर। अब इसके बाद जो है थोड़े बड़े नंबर लेते हैं। ओके जैसे कि ये 1 1 5 7 6 2 5। ओके बड़ा है नंबर। अब इसके बाद 5 है, मतलब ये 5 का रूट ही रहेगा, 5 का नंबर ही रहेगा। अब 1157, 11 का जो क्यूब है वो है 1331। तो 10 का अगर लेते हैं तो कितना आएगा? 1000, करेक्ट। सो यहाँ पे आएगा 105। ओके नेक्स्ट नंबर देखते हैं, दैट इज 1404928। 8 है, मतलब कहाँ पे आने वाला है? है मतलब 2 का क्यूब आएगा 8, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8। अब 11 का क्यूब जो है 1331 है, इससे छोटा है, यहाँ पे आएगा 11। ओके अब ये स्क्वायर, ये किसका रूट बन गया? 112। नेक्स्ट इस तरीके से हमको क्यूब के रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बेसिकली जो मैंने दो चार्ट दिए थे सबसे पहले, तो क्यूब वो लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट बात जो है वो मैंने क्यूब के नंबर्स दिए थे, एंडिंग वाले नंबर, वो भी बाय हार्ट होना चाहिए। अगर वो बाय हार्ट नहीं है तो भी चलेगा, बस तुमको क्यूब याद रहने चाहिए। ओके अब नॉर्मल तरीके से जो हमारा मेथड है वो हम करते हैं, जो मैथ्स में हम यूज करते हैं वही वाला मेथड करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं लेती हूँ 3375। ओके कैसे निकालते हैं? 2 के टेबल में तो नहीं बोल सकते क्योंकि 5 है, सो इट विल गो इन इधर 3 और 5 के टेबल में। ओके सो हम 5 के टेबल में लेते हैं। 5 6 30, बचा कितना? 3 और फिर 7, 37। अगेन हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 7 35, बचा 2, 2 5 ओके सो 2 और 5 यहाँ पे 25 होते हैं, तो 5 5 25, ठीक है। अब इसके बाद में हमको ये नंबर अगेन, इसको किस से जाएगा? 5 1 5। नेक्स्ट बचा इसमें से कितना? 1 7 17, तो 15, 5 3 15, 15, बट ये तो है 17, सो मतलब 2, तो ये 5 5 25, अब बन गया ये 135। नेक्स्ट देखते हैं अब ये 5 की टेबल में जाएगा क्या, तो लेट्स सी। 5 2 10 होता है, करेक्ट। अब 5 2 10, मतलब 3 बचा है, मतलब ये 35 बन गया। सो 7 35, 27, 27 तो 5 के टेबल में नहीं जाता है, तो हम डायरेक्टली 3 से भी कर सकते हैं। 3 9 3 3 एंड 3 1। ओके तो इतना लंबा ये प्रोसेस है। अब वही हम वैदिक मैथ्स के ट्रिक से करते हैं। कितना आएगा? 5 और 1
15 क्यूब ये रहेगा। अब इसके बाद में हमको क्या करना होगा, 5, ओके, और ये 3, तो मतलब हम ये इसके बाद इसको ऐसा, तो ये तुम्हारा क्यूब आ गया। ये मैंने 2 मिनट में सॉल्व किया और इसको हमको इतना टाइम लग गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ वैदिक मैथ्स कि इजी तरीके से थोड़ी सी ट्रिक्स के ऊपर वर्क करना है और तुमको आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन, लेट्स सी इन अनदर।